संबंध। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि भगवान के मत के अनुसार न चलने वाला नष्ट हो जाता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान के मत के अनुसार कर्म न करके हठपूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। प्रश्न, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि जिस प्रकार समस्त नदियों का जल तो स्वाभाविक ही समुद्र की ओर बहता है, उसके प्रवाह को हठपूर्वक रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अधीन होकर प्रकृति के प्रवाह में पड़े हुए प्रकृति की ओर ही जा रहे हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य हठपूर्वक सर्वथा कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, जिस तरह नदी के प्रवाह को एक ओर से दूसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्य का परिवर्तन करके उस प्रवाह की चाल को बदल सकता है, यानी राग द्वेष का त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बना सकता है। प्रश्न, प्रकृति शब्द का यहाँ क्या अर्थ है। उत्तर, जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो स्वभाव के रूप में प्रकट होते हैं, उस स्वभाव का नाम प्रकृति है। प्रश्न, यह ज्ञानवान शब्द किसका वाचक है। उत्तर, परमात्मा के यथार्थ तत्व को जानने वाले भगवत प्राप्त महापुरुष का वाचक या ज्ञानवान पद है। प्रश्न, अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है। उत्तर, अपि पद के प्रयोग से ये भाव दिखलाया है कि जब समस्त कर्मों से अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, तब जो अज्ञानी मनुष्य प्रकृति के अधीन हो रहे हैं, वे प्रकृति के प्रवाह को हठपूर्वक कैसे रोक सकते हैं। प्रश्न, क्या परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के स्वभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। उत्तर, अवश्य ही सबके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। पूर्व साधन और प्रारब्ध के भेद से स्वभाव में भेद होना अनिवार्य है। प्रश्न, क्या ज्ञानी का भी पूर्वार्जित कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से कोई संबंध रहता है। यदि नहीं रहता तो इस कथन का क्या अभिप्राय है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। उत्तर, ज्ञानी का वस्तुतः न तो कर्म संस्कारों से किसी प्रकार का कोई संबंध रहता है और न वह किसी प्रकार की कोई क्रिया ही करता है, किंतु उसके अंतःकरण में पूर्वार्जित प्रारब्ध के संस्कार रहते हैं और उसी के अनुसार उसके बुद्धि, मन और इंद्रियों द्वारा प्रारब्ध भोग और लोक संग्रह के लिए बिना ही कर्ता के क्रियाएं हुआ करती हैं। उन्हीं क्रियाओं का लोक दृष्टि से ज्ञानी में अध्यारोप करके कहा जाता है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ज्ञानी की क्रियाएं बिना कर्तापन के होने से राग द्वेष और अहमता ममता से सर्वथा शून्य होती हैं। अतएव वे
चेष्टा मात्र हैं, उनकी संज्ञा कर्म नहीं है, यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ चेष्टते क्रिया का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, ज्ञानी के अंतःकरण में राग द्वेष और हर्ष शोकादि विकार होते ही नहीं या उनसे उसका संबंध नहीं होता? यदि उनका अंतःकरण के साथ संबंध न रहने के कारण उस अंतःकरण में विकार नहीं होते, तो फिर शम दम तितिक्षा दया संतोष आदि सद्गुण भी उसमें नहीं होने चाहिए। उत्तर, ज्ञानी का जब अंतःकरण से ही संबंध नहीं रहता, तब उसमें होने वाले विकारों से या सद्गुणों से संबंध कैसे रह सकता है? किंतु उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र हो जाता है। निरंतर भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते जब अंतःकरण में मल विक्षेप और आवरण, इन तीनों दोषों का सर्वथा अभाव ही हो जाता है, तभी साधक को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस कारण उस अंतःकरण में अविद्या मूलक अहंता, ममता, राग द्वेष, हर्ष शोक, दंभ कपट, कामक क्रोध, लोभ मोह आदि विकार नहीं रह सकते। इनका उसमें सर्वथा अभाव हो जाता है। अतएव ज्ञानी महात्मा पुरुष के उस अत्यंत निर्मल और परम पवित्र अंतःकरण में केवल समता, संतोष, दया, क्षमा, स्पृहता, शांति आदि सद्गुणों की स्वाभाविक स्फुरना होती है और उन्हीं के अनुसार लोक संग्रह के लिए उसके मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। दुर्गुण और दुराचारों का उसमें अत्यंत अभाव हो जाता है। प्रश्न, इतिहास और पुराणों की कथाओं में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जिनमें ज्ञानी सिद्ध महापुरुषों के अंतःकरण में भी कामक क्रोधादि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव और इंद्रियों द्वारा उनके अनुसार क्रियाओं का होना सिद्ध होता है। उस विषय में क्या समझना चाहिए? उत्तर, उदाहरण की अपेक्षा विधि वाक्य बलवान होते हैं और विधि वाक्य से भी निषेध परक वाक्य अधिक बलवान हैं। इसके सिवा इतिहास पुराणों की कथाओं में जो उदाहरण मिलते हैं उनका रहस्य ठीक ठीक समझ में आना कठिन भी है। इसलिए यही मानना उचित है कि यदि किसी के अंतःकरण में सचमुच काम क्रोधादि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव हुआ हो और उनके अनुसार क्रिया हुई हो, तब तो वह भगवत प्राप्त ज्ञानी महात्मा ही नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी ऐसे विधि वाक्य नहीं मिलते जिनके बल पर ज्ञानी महात्मा में कामक क्रोधादि अवगुणों का होना सिद्ध होता है, बल्कि उनके निषेध की बात जगह जगह आई है। गीता में भी जहां जहां महापुरुषों के लक्षण बतलाए गए हैं उनमें राग द्वेष और कामक क्रोध आदि दुर्गुण और दुराचारों का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। 5वां अध्याय, 26वां, 28वां, 12वां अध्याय, 17वां। हाँ, यदि लोक संग्रह के लिए आवश्यक होने पर उन्होंने स्वांग के भांति ऐसी चेष्टा की हो तो उसकी गणना अवश्य ही दोषों में नहीं आती। प्रश्न, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यही भाव दिखलाया है कि कोई भी मनुष्य हठपूर्वक क्षणमात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। 3 अध्याय 5वां श्लोक, प्रकृति उससे जबरन कर्म करा लेगी
18वां अध्याय 59 और 60वां श्लोक। अतः मनुष्य को विहित कर्म का त्याग करके कर्म बंधन से छूटने का आग्रह न रखकर स्वभाव नियत कर्म करते हुए ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय करना चाहिए। उसी में मनुष्य सफल हो सकता है। विहित कर्मों के त्याग से तो वह स्वेच्छाचारी होकर उल्टा पहले से भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ा जाता है और उसका पतन हो जाता है। प्रश्न, यदि सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं, मनुष्य की कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर विधि निषेधात्मक शास्त्र का क्या उपयोग है? स्वभाव के अनुसार मनुष्य को शुभाशुभ करने ही पड़ेंगे और उन्हीं के अनुसार उसकी प्रकृति बनती जाएगी। ऐसी अवस्था में मनुष्य का उत्थान कैसे हो सकता है? उत्तर, शास्त्र विरुद्ध असत कर्म होते हैं राग द्वेष आदि के कारण, और शास्त्र विहित सत्कर्मों के आचरण में श्रद्धा भक्ति आदि सद्गुण प्रधान कारण है। राग द्वेष कामक क्रोधादि दुर्गुणों का त्याग करने में और श्रद्धा भक्ति आदि सद्गुणों को जागृत करके उन्हें बढ़ाने में मनुष्य स्वतंत्र है। अतएव दुर्गुणों का त्याग करके भगवान में और शास्त्रों में श्रद्धा भक्ति रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों का आचरण करना चाहिए। इस आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य के द्वारा निषिद्ध कर्म तो होते ही नहीं, शुभ कर्म होते हैं, वे भी मुक्तिप्रदी होते हैं, बंधन कारक नहीं। अभिप्राय यह है कि कर्मों को रोकने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, उसे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, परंतु सद्गुणों का आश्रय लेकर अपनी प्रकृति के सुधार करने में सभी स्वतंत्र हैं। ज्यों ज्यों प्रकृति में सुधार होगा त्यों ही त्यों क्रियाएं अपने आप ही विशुद्ध होती चली जाएंगी। अतएव भगवान की शरण होकर अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए, इसी से उत्थान हो सकता है।